रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 109 में प्रयागराज से चलते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी यमुना जी के तट पर पहुंचते हैं। वहां के नर नारी यह सुनते ही कि निषाद राज के साथ परम सुंदर दो सुकुमार नौ युवक और परम सुंदरी स्त्री आ रही है, तो सभी अपना काम काज छोड़कर देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उन्हें देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। वृद्ध और चतुर लोग युक्ति से उन्हें पहचान कर सब कथा कि यह पिता की आज्ञा पाकर वनवास के लिए जा रहे हैं, यह सुनकर सभी दुखी होकर कहते हैं कि राजा रानी ने यह अच्छा नहीं किया। इसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज और छोटी अवस्था का था। उसकी गति कभी नहीं जानते। वह बैरागी के वेश में और मन कर्म वचन से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तापस तेज पुंज के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं, परंतु यह प्रसंग सभी प्राचीन कृतियों में है, जिसे कभी अलखित गति कहते हैं, जिसे निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से यह तापस पुंज या तो हनुमान जी या फिर ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। कृपया वीडियो पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे को अर्थ सही समझने और भांत भांत की धुनों तर्जों पर गाना सीखने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे सुंदर नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। विदा किए बटु विनय करी रामा, फिरे पाई मन काम सिया रामा। उतरी नहाए जमुन जल रामा, जो शरीर सम श्याम सिया रामा। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके और चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के सौंदर्य को देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाऊ गाऊ बूझत मन चाही। जे तिन्ह महुबै बरिध सयाने, तिनकर जुगति राम पहिचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछने से सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सबि साध सकल पछिताहि, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। तहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कबियल खित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन कर्म वचन से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेजपुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पर पता नहीं यह इस प्रसंग को यहाँ रखने का क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे या फिर ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा या अयोध्या कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।